जीवन में सफलता अगर पानी है तो आप लोगों को या किसी को भी, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हमें जीवन में सफलता पानी है, तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनकी सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक सोच वाले बिल्कुल सफल नहीं होते। निशांत जैन की एक कविता है, उसे मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि बड़ी उत्साहवर्धक कविताएं हैं, बड़ी अच्छी लगती है हमें उनकी ये लाइनें कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर बाजी अपनी, मन में यह विश्वास लिए। वह पोह अटकलें उलझनें अवसादों का हो अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ पे चेहरों पर बस हो मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। मतलब अगर आपके अंतर मन में ऊर्जा भरी हुई हो तो आप किसी भी चुनौती को लेने में आप कभी कतराएंगे नहीं। कहते हैं अपनी ऊर्जा जो है, अपना जो आपका जीवन जीने का नज़रिया है, आपके अंतर मन की शक्ति है, उसी से आप संसार को जीत सकते हैं। ले संकल्प सृजन का मन में, अगर आप अपनी क्षमता का, सृजनशीलता का संकल्प अगर आप अपने मन में ले रहे हैं और उम्मीदों से भरपूर होकर के, पूरी तरह से परिपूर्ण होकर के अगर ये संकल्प ले रहे हैं, तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है अब कितनी दूर। ठीक है, तो हम इनकी यही कविता में आप देख लीजिए, सफल होने का जो गुण है, वो सारी सफलता का जो गुण है वो बताया गया है। जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो, सुप्त पड़ा यह मेरा देश। तो मित्रों, ये इनकी जो निशांत जैन जो है 2013 बैच के IAS हैं, 2013 बैच के, तो काफ़ी ऊर्जा से भरपूर होते हैं ये। और इनको मैं एक बार सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं जब जॉब कर रहा था और मुझे UPSC की तैयारी करनी थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात चलती रहती थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, तब भी मैं सोचता रहता था कि करनी तो है, तैयारी करनी तो है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी चीज़ को लेकर के आपने लक्ष्य साध रखा है, तो उस लक्ष्य में अगर कुछ भी बाधाएं आ गई हैं तो उन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि मन ही मन यह स्मरण करते रहना है कि करना तो है, आगे बढ़ना तो है, ये बाधाएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और इसको विजुलाइज करते रहना है। दूसरी चीज़, जो लोग सफल होते हैं उनमें सकारात्मकता का बहुत बड़ा जो है बहुत कूट कूट के भरी होती है सकारात्मकता। तो सकारात्मक व्यक्ति ही जो है जीवन में सकारात्मक कार्य करता है और बड़ी चुनौतियों को स्वीकारता है। अगर आप बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर सकारात्मकता भरपूर होनी चाहिए, आपको सकारात्मकता से परिपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी चीज़ नहीं कर सकते हैं। और व्यक्तित्व में सृजनात्मकता, मतलब आप जो है किसी चीज़ को अपने तरीके से करने में आप माहिर हो, है ना, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं तो आपके पास दोनों तरह के लोग मिलते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि हमको किन के संपर्क में रहना है, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है या नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहना है। तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव लोग नेगेटिव ऊर्जा देंगे और पॉजिटिव लोग पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है उनसे। एक ब्रह्मांड होता है, हर व्यक्ति का एक अपना ब्रह्मांड होता है, पॉजिटिव लोगों का पॉजिटिव ब्रह्मांड, नेगेटिव लोगों का नेगेटिव ब्रह्मांड। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मिलना किससे है, क्या ये व्यक्ति हमारे फील्ड में हमारे लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर वो व्यक्ति हमारे लिए अनवरत बाधाएं ही उत्पन्न करेगा तो हमें हमारे लक्ष्य को पाने में बहुत बड़ा बाधक होगा, इसलिए हमें उसके पास नहीं जाना है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी लक्ष्य को साधे हैं तो लक्ष्य भी आपका ही है, तीसरे का तो है नहीं, इसलिए उस लक्ष्य पे काम करना भी आपका ही दायित्व बनता है, तीसरे का तो है नहीं। तो इसलिए
लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन लक्ष्य पे काम करना कठिन है। कहते हैं कि जब व्यक्ति आईएएस बन जाता है तो उसके इंटरव्यू जब सुनते हैं लोग, तो उसका इंटरव्यू सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो जो जो काली रातें और कठिनाई भरे दिन से जब पार पाते हुए जब आगे बढ़ता है और एक रिज़ल्ट उसको आम से ख़ास बना देता है, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है महान हो जाता है। लेकिन जब वो जूझ रहा होता है काली रातों से, तब तो वो किसी के लिए इतना वो नहीं होता है, महान होता है। लेकिन जो व्यक्ति, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने को साध लिया, वही आगे बढ़ता है। अगर आपने भी लक्ष्य बनाया है तो आपको भी अपने आप को साधना होगा। एक साधना होती नहीं है, कहते नहीं साधना करना है, तो साधना अपने आप को साधना ही साधना है। और अब अगर आप अपने आप को साध नहीं पाते हैं तो साधना नहीं, ठीक है। फिर आपके जीवन की प्राथमिकताओं के आधार पर, अपने जीवन की प्राथमिकताओं के आधार पर आप लक्ष्य तय करेंगे। दिन भर में आपको पहली प्राथमिकता क्या है उसको करनी है, दूसरी क्या है उसको करनी है, और जो प्राथमिकता आपकी सबसे लास्ट में है उसको सबसे लास्ट में करनी है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अपने व्यक्तित्व को सरल बनाते हुए। और जो लोग सफल होते हैं तो बड़े उदार भाव के होते हैं, बड़े सकारात्मक और बड़े सफल लोग वही होते हैं जो बहुत ही उदार भाव के होते हैं, सबसे भ्रातृत्व का भाव रखते हैं, मतलब संबंधों का कद्र करते हैं। तो इसलिए आपको भी अगर सफल बनना है तो संबंधों की कद्र रखनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि आप जब विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो संबंध ही आपके लिए मायने रखते हैं और कुछ भी मायने नहीं रखता है। जब आप नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं तो जो आपके अच्छे संबंध होते हैं वही आपको उन विचारों से उबारने में मदद करते हैं। अभी इस बार एक लड़की जो हुई है आईएएस, साक्षी तंवर, तो वो कहती है कि जब मैं नेगेटिव विचारों से घिर जाती थी या मुझे कहीं कोई समस्या लगती थी तो मैं अपनी माँ से बात करती थी। मेरी माँ से बात करना मेरी हॉबी का मतलब जिसमें आपको, जब आप परंपरागत कार्यों को करते करते थक जाएं या आपको कहीं से ऊर्जा की ज़रूरत हो तो जो आप काम करें वही आपकी हॉबी है। तो उसने कहा कि जो है मैं अपनी माँ से बात करती थी और माँ से बात करते हुए मैं अपनी ऊर्जा, मेरे अंदर ऊर्जा आ जाती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको लक्ष्य डिसाइड करना है, उस पे काम करना है, अपनी प्राथमिकता तय करनी है। यही सारे सफल लोग करते थे, वही कर करके सफल हुए हैं, तो हमें भी यही करके सफल होना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।